हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज की रीडिंग में हम आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे, जो करंट फीलिंग्स है और इन नियर फ्यूचर आप दोनों की फीलिंग्स क्या रहने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपके पार्टनर क्या सोचते हैं अभी और इन नियर फ्यूचर में क्या उनकी फीलिंग्स रहेगी। और साथ ही हम म्यूचुअल एनर्जी भी चेक करेंगे कि फिलहाल इस वक्त आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है और नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। साथ ही हम गाइडेंस लेंगे, एंजल गाइडेंस लेंगे, गॉडेस गाइडेंस लेंगे एंड रोमांस एंजल से हम गाइडेंस लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ये डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, इस डेक से हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे और इससे हम आपकी म्यूचुअल एनर्जी चेक करेंगे, नियर फ्यूचर एंड करंट एनर्जी। ठीक है, सो अभी मैं इसे साइड में रख देती हूँ। लेट्स बिगिन। सो पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी में क्या है आपके पार्टनर के लिए, जिससे कि आप रेजोनेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी आप डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, सो याद रखिएगा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इसे देख रहे हैं, तो अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही समझिएगा कि रीडिंग आपके लिए है, अदरवाइज आप दूसरी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और फिर देखिए रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर करंट एनर्जी नाउ। आपकी करंट एनर्जी में इस वक्त क्या है। Okay, King of Pentacles, Five of Swords, Ten of Cups, Four of Wands and the Magician. Okay, तो व्यूअर्स इस वक्त ऐसे लग रहा है कि आप जो है अपने रिलेशनशिप को बहुत बुरी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जिसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं अपने पास्ट को लेकर के। कुछ तो ऐसा हुआ आप दोनों के बीच में, नाउ यू आर रिपेंटिंग ओवर द पास्ट, या पास्ट की बातों को लेकर के आपको अभी बहुत दुख हो रहा है। ओके, फिलहाल आप बहुत दुखी हैं अपने पास्ट को लेकर के। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ अनबन हो गई हो। ठीक है, यस, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है बॉटम ऑफ द डेक में, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपस में कुछ मतभेद होना पॉसिबल दिख रहा है। यहाँ पे किसी बाहरी पर्सन के इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हुए हों, और इन सब बातों को लेकर के अभी आप बहुत परेशान हैं। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, यू आर ए वेरी सैड, लेकिन आप भविष्य को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके, यू आर मैनिफेस्टिंग द फ्यूचर। यहाँ मैजिशियन कार्ड ये दिखा रहा है कि भले आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं, बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके सेपरेशन से दुखी हैं अपने पार्टनर के, लेकिन आप उनके साथ में अपने लिए एक भविष्य देख रहे हैं। यू वॉन्ट अ मैरिज विथ योर पार्टनर, यू वॉन्ट योर पार्टनर। हर हाल में आप उनके साथ में शादी करना चाहते हैं, उनके साथ में ये जिंदगी उनके साथ बिताना चाहते हैं आप। ओके, सो यू आर सीइंग अ फ्यूचर विद देम, यू वांट अ फ्यूचर विद देम। आप उनके साथ में एक मैरिज और हैप्पी लाइफ की कामना कर रहे हैं। इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत ही ग्राउंडेड है। ओके, यानी कि आप बहुत ही इस वक्त लॉयल एंड कमिटेड है अपने पार्टनर के लिए। आपके दिल और दिमाग में आपके पार्टनर के अलावा और कोई नहीं आता है। आप हर दिन हर पल बस उन्हीं को याद कर रहे हैं और उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, कैसे आप दोनों एक हो जाओ। आप हर दिन हर वक्त भगवान से सिर्फ या ऊपर वाले से सिर्फ वही प्रे कर रहे हो। सो आपकी एनर्जी में इस वक्त ये है, लेकिन आप शायद कुछ स्टेप्स भी नहीं ले पा रहे हो, आप रुके हुए हो। ओके, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप आगे बढ़ोगे तो कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, आपके पार्टनर नहीं मानेंगे वगैरह, जो कुछ भी होगा। सो यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप, ऑल्दो यू वांट टू टेक अ स्टेप। आपके हाथ में एक प्रपोजल है, एक प्लान है, यू डेफिनेटली हैव समथिंग इन योर माइंड कि मुझे ये करना है, वो करना है। ओके, बट फिलहाल आप दुखी हैं एंड यू आर मैनिफेस्टिंग योर फ्यूचर। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स में। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द टावर, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ कप्स। देखिए, आपके पार्टनर भी आपको प्यार करते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी में भी वो आपको
चाह रहे हैं। देखिए दोनों के बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर सेकंड ऑफ कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, आप देख सकते हैं दोनों डेक में यहाँ पर बॉटम में 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस डेफिनेटली आप दोनों में पास्ट में कुछ अनबन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी बात को लेकर के आप दोनों में तनातनी हुई है, ठीक है। और लेकिन आपके पार्टनर भी आपसे प्यार करते हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट यू, वो भी आपको पाना चाहते हैं, वो भी आपको अपना पार्टनर के रूप में ही देखते हैं। और जो कुछ भी हुआ ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो चीज बहुत अचानक हुआ, ठीक है। और इसकी वजह से ना आपके पार्टनर बहुत शॉक में चले गए थे। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में, बातचीत नहीं हो रही है, तो उस चीज का उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच में ऐसा हो जाएगा, जो अचानक से हो गया आप दोनों के बीच में। और ये चीज उनके लिए एक शॉक की तरह आई थी। इस वजह से आपके पार्टनर जो है ना अभी बहुत होल्ड कर रहे हैं, वो भी होल्ड कर रहे हैं। जिस तरह आपने अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है, आपके पार्टनर ने भी अपनी एनर्जी को होल्ड करके रखा हुआ है। वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं आगे बढ़ने की, क्योंकि जो पास्ट में हुआ है ना उसका उनके ऊपर बहुत सदमा जैसा बैठा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कदम बढ़ाए आगे, कैसे बढ़े आगे। ऑल्दो वो चाहते हैं आप, वो भी आपसे प्यार करते हैं, वो भी आपको चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी सही समय नहीं है आपको अप्रोच करने का। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। यू नो, कभी कभी जब लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारी बात नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो थोड़ा सा टाइम जाने दो, जब दिमाग शांत हो जाए तब हम बात करें। तो योर पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू अप्रोच यू। वो सही समय का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास में किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। ओके, जो कुछ भी हुआ है ना उन सब बातों को लेकर के उनके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ है, और काफी इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर इस समय। लेकिन आपको वो एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं। आपकी एनर्जी इस वक्त उनके नजर में काफी स्ट्रांग है, बोल्ड हैं आप, एनर्जेटिक हैं आप, अपने उसूलों पर खड़े हैं आप, या आप बिल्कुल स्ट्रांग खड़े हैं, आप बिल्कुल भी झुकने के लिए रेडी नहीं है, ऐसे आपके पार्टनर को लग रहा है। यू आर वेरी एडमेंट एट प्रेजेंट नाउ। तो इसकी वजह से ना आपके पार्टनर को हिम्मत नहीं हो रही है कि वो आपकी तरफ आगे बढ़े। ओके, सो लेकिन वो चाह रहे हैं आपसे मिलना, आपको पाना चाहते हैं, ये बात पक्की है, ठीक है। आइए म्यूचुअल एनर्जी चेक करते हैं। करंट में म्यूचुअल एनर्जी क्या है आप दोनों की। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द म्यूचुअल एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप स्टेटस की करंट एनर्जी क्या है। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मटेरियल हार्वेस्ट एंड हार्ट चक्रा। देखिए म्यूचुअल एनर्जी तो आप दोनों की बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर हार्ट चक्रा है एंड 4 ऑफ ये फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है, मटेरियल हार्वेस्ट है। यानी कि एनर्जी दोनों की म्यूचुअल है कि आप दोनों को साथ आना है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, और अपने लाइफ का अबंडेंस एक दूसरे के साथ ही देखते हैं। यानी कि म्यूचुअल एनर्जी में इस वक्त बिल्कुल भी खटास नहीं है। यू बोथ वॉन्ट ईच अदर, यू बोथ वॉन्ट टू कम टुगेदर, और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में बहुत खुश हो। ऐसा लगता है कि वो भी आपके साथ में अपनी खुशी देख रहे हैं और आप भी उनके साथ में अपनी खुशी देख रहे हो। आइए चेक करते हैं इन नियर फ्यूचर आपकी एनर्जी क्या होने रहने वाली है। व्हाट विल बी योर एनर्जी इन द नियर फ्यूचर। ये अभी हमने चेक किया, करंट में आपका ये स्टेटस चल रहा है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी रीडिंग आपकी है या नहीं। ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट इन द नियर फ्यूचर आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, द फूल कार्ड, 2 ऑफ swords, 5 of swords, the strength and the devil। देखिए ऐसे लग रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो आप चाह रहे हैं कि यस अब दोनों में न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है। आप भी अपने पार्टनर के साथ में फिर से प्यार भरा रिश्ता एक फिर से रीजनरेट करना चाहते हैं, रिन्यू करना चाहते हैं, आप भी शुरुआत करना चाहते हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है मुझे कि नियर फ्यूचर में भी आप होल्ड ऑन करते हुए ही लग रहे हो। ओके, आप कहीं पर भी रिस्क लेने से डर रहे हो। ऐसे लग रहा है आपको कि जो पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, देखिए ये जो मैं नियर फ्यूचर बोल रही हूँ ना, इसका आप ज्यादा से ज्यादा 1 महीना ले सकते हैं, उससे ज्यादा मत लीजिएगा, ठीक है। सो नियर फ्यूचर में ऐसे लग रहा है कि आप खुद डर रहे हो
उनके साथ में आगे बढ़ने में, न्यू बिगिनिंग करने में। यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। आपको लग रहा है कि इस वक्त बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, अगर मैंने अभी कोई कदम उठा लिया तो वो एक जल्दबाजी वाला फैसला हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से लड़ाई झगड़े की तरफ पहुंच जाए, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप अभी तक ठीक तरह से हील हुआ नहीं। ओके, यू फील दैट द टॉक्सिसिटी बिटवीन द रिलेशनशिप इज स्टिल प्रेजेंट। ओके, वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। सो आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आप होल्ड कर रहे हो कि जब तक आप दोनों के रिलेशनशिप में जो नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप दोनों, जिस कारण की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, वो कारण पहले खत्म हो जाए। ओके, वो कारण आप दोनों के बीच में, चाहे वो थर्ड पार्टी हो या कोई और रीजन हो, जो भी, हर किसी के लिए अलग अलग रीजन हो सकता है, तो जब तक वो रीजन खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक आप अपने आप को होल्ड करके रखना चाहते हो। यू आर नॉट रेडी टू टेक द रिस्क। आप कंफ्यूज हो इस वक्त कि क्या आपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। ऑल्दो यू वांट, ऑल्दो आप चाहते हैं कि हाँ, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से स्टार्ट हो जाए, एंड समवेयर यू आर वेटिंग फॉर योर पार्टनर टू कम अहेड। कहीं ना कहीं आप इंतजार कर रहे हो कि आपके पार्टनर आगे बढ़े और आकर के आपसे या तो मैं कहूँ माफी मांगे या अपने बात रखें आपके सामने, बट आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको पहला कदम वो बढ़ाए आपकी तरफ। ठीक है, देन यू विल बी, आई थिंक, रेडी फॉर दैट रिलेशनशिप, बट फर्स्ट यू आर नॉट रेडी टू टेक द स्टेप्स। ओके, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की नियर फ्यूचर में एनर्जी क्या रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेगी उनकी इन द नियर फ्यूचर। ओके, देखिए वहां पर भी टू ऑफ स्वर्ड्स है, आपकी एनर्जी में भी टू ऑफ स्वर्ड्स था और इनकी एनर्जी में भी टू ऑफ स्वर्ड्स है। सो आई थिंक आप दोनों ही नियर फ्यूचर तक थोड़े से अभी कंफ्यूज ही चलने वाले हो। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जगलिंग, आपके पर्सन की भी वही हालत है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स। नियर फ्यूचर में यस, डेफिनेटली आपके पर्सन चाहेंगे कि आज जिस तरह आप चाह रहे हो ना एस ऑफ कप्स, वो भी चाह रहे हैं एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप दोनों ही चाह रहे हो कि ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में देखिए 10 ऑफ कप्स है। दे वांट, वो चाह रहे हैं कि एक शुरुआत हो जाए और आप दोनों फिर से हंसी खुशी एक दूसरे के साथ में रहने लगो, एक कपल लाइफ, एक रोमांटिक लाइफ, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन ये जो 3 कार्ड्स हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन कंफ्यूज्ड है, जगल कर रहे हैं अभी भी। ओके, दे आर स्टिल, देखिए देख रहे हैं आप, जगल कर रहे हैं। और ये 5 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि द पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो काफी टूटा फूटा है। सो कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। नियर फ्यूचर में भी उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो हिम्मत नहीं कर पाएंगे आगे बढ़ने के लिए। ऑल्दो वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये पेज ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर आपको हो सकता है कोई स्वीट जेस्चर करें। ठीक है, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन नियर फ्यूचर आपके एंड से भले ना हो कोई एक्शन, ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर के एंड से डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन होगा। बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा वो। ओके, जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स कि आप क्या रिएक्शन देते हो। तो इन द नियर फ्यूचर वो आपको कोई ना कोई हिंट दे सकते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर हो या किसी फ्रेंड के थ्रू हो। किसी तरह वो आपको ये एहसास दिलाना चाहेंगे कि वो आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करने के लिए रेडी है। ठीक है, सो वेट फॉर सम काइंड ऑफ एक्शन फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा सा होगा, आपको दिखाने के लिए कि मैं तैयार हूं इस रिश्ते के लिए। आइए जानते हैं नियर फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या रहेगा, म्यूचुअल एनर्जी क्या रहने वाली है रिलेशनशिप का। व्हाट विल बी द नियर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप स्टेटस, म्यूचुअल एनर्जी। पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड सोलार प्लेक्सस चक्रा। यस, जैसे मैंने आपसे कहा कि यस, आपके पार्टनर कोई ना कोई स्टेप लेंगे। देखिए यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड कार्ड है, तो ये दिखा रहा है कि यस, म्यूचुअल एनर्जी में डेफिनेटली कुछ इंप्रूवमेंट होते दिख रहा है, स्टेप्स आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ सोलार प्लेक्सस चक्रा एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आप या आपके पार्टनर, जैसे हमने देखा आपके पार्टनर ना थक जाएंगे इन दूरियों से, आपसे दूर रहकर, आपके सेपरेशन में। ये चीज उनके लिए बहुत बर्डनसम हो गई है।
ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कार्ड आप देख रहे हैं, व्यक्ति कैसे भार उठाया हुआ है, तो उनके मन पे जो भार है ना आपसे दूर रहने का, दे गिव अप, दे विल फाइनली गिव अप, बोल देंगे कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं और सेपरेशन में नहीं रह सकता या रह सकती। और इसकी वजह से ना वो आपकी तरफ डेफिनेटली कोई ना कोई कदम बढ़ाए। ठीक है, यहाँ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस है। सो नियर फ्यूचर में यस डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ सुलह होते मुझे नजर आ रही है, जहां आपके पर्सन आपकी तरफ हाथ आगे बढ़ाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप आगे हाथ बढ़ाना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज आई फील यू आर स्टिल हेजिटेंट। आपको अभी भी अपने ऊपर डाउट है या इस रिलेशनशिप के ऊपर डाउट है कि कहीं ये रिश्ता टॉक्सिक तो नहीं है, कहीं मैं गलती से इस रिलेशनशिप में फंस तो नहीं जाऊंगा या जाऊंगी। सो आई थिंक यू आर टू मच हेजिटेंट, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आइए अब आपके लिए एंजल गाइडेंस लेते हैं जिससे कि आपकी क्लैरिटी मिले। आइए एंजल से हम पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, व्हाट डू यू नीड टू नो अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट यू, योर पार्टनर एंड रिलेशनशिप। बिग हैप्पी चेंजेस, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है। ये जैसे हमने यहाँ देखा एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, है ना, आपके पार्टनर कोई ना कोई स्टेप लेंगे, आपको दिखाएंगे कि वो आपके साथ में जिंदगी बिताना चाहते हैं। और यहाँ भी हमें पार्टनरशिप एंड अलायंसेस मिला है, और अब एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि बिग हैप्पी चेंजेस। तो यस इन नियर फ्यूचर सब कुछ ठीक होगा, अभी राइट टाइम नहीं है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, नहीं अभी बिल्कुल भी समय समय सही नहीं है। ओके, डोंट स्टॉप। अब आपके मन में जो था ना कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो आपको बोला जा रहा है कि डोंट स्टॉप, आप आगे बढ़िए, आप रुके मत रहिए इस रिलेशनशिप। ठीक है, आपको हिम्मत नहीं हो रही है आगे बढ़ने की, प्लीज मूव अहेड। आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं इन द नियर फ्यूचर, तो इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपके लिए, आप चिंता मत करिए, डोंट स्टॉप in the big happy changes, don't stop in the near future. Okay, so angels ने तो आपसे कहा है कि yes good things are ahead। आइए गॉडेस से भी गाइडेंस लेते हैं। दिस इज गॉडेस गाइडेंस oracle कार्ड्स। गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं? The arts, express yourself through creative activities। Okay, so गॉडेस सरस्वती आपसे कह रही हैं कि आपको अपने अंदर के जो क्रिएटिव साइड है ना, जो आपका पॉजिटिव साइड है, अच्छा साइड है, यू नीड टू एक्सप्रेस दैट। यानी कि अगर आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अपने अंदर के अच्छे, अपने अंदर के क्रिएटिविटी को रोक रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपने आप को होल्ड ऑन कर रहे हैं, डोंट होल्ड योर सेल्फ, बी मोर एक्सप्रेसिव। बाउंड्रीज, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। देखिए आपको चिंता है कि क्या करें क्या ना करें, तो यू कैन हैव हेल्दी बाउंड्रीज विद पीपल, जिससे कि आपको रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में ठीक तरीके से अंदाजा लगा सकें। ओके, आप आगे बढ़िए, डेफिनेटली सामने वाले को एक्सेप्ट करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक बाउंड्री भी अपने अंदर, हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, हेल्दी बाउंड्रीज का मतलब है कि खुद को ओवर गिविंग नहीं कर देना है रिलेशनशिप में। जब हम खुद को ओवर गिविंग कर देते हैं ना, वहां सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सो आपको अपने लिए अपने रिलेशनशिप में एक हेल्दी बाउंड्री बना के रखना है ताकि आपका रिलेशनशिप हेल्दी रहे। ओके, इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। यानी कि यहाँ पर आपको गॉडेस गॉडेस कह रही है कि यू नीड टू फर्स्ट लव योर सेल्फ। आपको अपने अंदर के व्यक्ति को पहचानना जरूरी है, आपको टोटली खुद को डिसॉल्व नहीं कर देना है सामने वाले के लिए। शायद पास्ट में ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप को पूरी तरह से रिलेशनशिप में डिसॉल्व कर दिया, सामने वाले को इतना ज्यादा दे दिया कि आप पूरी तरह से खाली हो गए थे। ओके, सो यू नीड टू फर्स्ट स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। जब आप अपने आप को प्यार करना चाहें स्टार्ट करेंगे, अपने लिए हेल्दी बाउंड्रीज बनाएंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली अच्छा होगा। ओके, आइए अब रोमांस एंजल से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, व्हाट डू यू नीड टू लर्न अबाउट योर रिलेशनशिप।
ओके, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यस, फॉरगिविंग एंड लर्निंग का मतलब है कि आप फॉरगिव भी करिए सामने वाले को और खुद भी कुछ लेसन लीजिए। जब हम किसी को माफ कर देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास्ट को पूरी तरह से भुला दो कि सामने वाले ने क्या गलती की है। हमेशा याद रखिए और उससे लेसन लीजिए। तो सामने वाले को माफ करने के साथ साथ आपको खुद के लिए भी कुछ लेसन लेने की जरूरत है। तो अगर आपके पार्टनर आते हैं तो उन्हें डेफिनेटली आपको माफ कर देना चाहिए, लेकिन साथ में अपनी खुद की भी लर्निंग लीजिए। फाइनेंसेस एंड करियर, इसे लग रहा है कि शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ फाइनेंसेस या करियर इश्यूज हैं दोनों के बीच में। शायद आप दोनों ऊपर नीचे होंगे रिलेशनशिप में अपने करियर या फाइनेंस में, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है आप दोनों के रिलेशनशिप में। एंगेजमेंट, तो यस, इन नियर फ्यूचर आप दोनों साथ आ रहे हैं। ओके, इन नियर फ्यूचर आप दोनों डेफिनेटली पास आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए पार्टनरशिप एंड अलायंसेस भी आया था म्यूचुअल एनर्जी में, और अब यहाँ पर एंगेजमेंट कार्ड भी आया है। ओके, और एंजल गाइडेंस में हमारे पास में बिग हैप्पी चेंजेस आया था, इजंट इट? सो बिग हैप्पी चेंजेस, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस और एंगेजमेंट। तो ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि हाँ, इन नियर फ्यूचर आप और आपके पार्टनर डेफिनेटली साथ आएंगे, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को पहचानना है, हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्यार करिए और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, ठीक है? सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि यू वर्सेस देम, कि आप दोनों की करंट एनर्जी में क्या है और नियर फ्यूचर में आप दोनों की एनर्जी में क्या रहे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।